हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कीम फॉर ग्रेनेट ऑफ एडिशनल स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। स्कीम फॉर द ग्रेनेट ऑफ एडिशनल स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी ऑफ अंडमान एंड निकोबार इसलैंड। ये स्कीम्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकेंडरी लेवल के बाद एक्सेप्ट यानी कि क्लासेस 11 और 12 हायर स्टडीज में परस्यू करना चाहते हैं एनीवेयर इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इस स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि ओबीसी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, ये इस स्कीम्स का मेन मकसद है। अब इसमें देखेंगे एजुकेशनल एडवांसमेंट क्या है। स्टूडेंट्स को इंकरेज करना कि वो सेकेंडरी लेवल के बाद हायर स्टडी में परस्यू करे, मतलब कि वो शुरू करे कि वो हायर एजुकेशन किस तरीके से ले सकते हैं सेकेंडरी लेवल में। तो इसका जो निकलता है कि इनक्लूसिविटी में इंश्योर करना कि ओबीसी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हायर एजुकेशन के लिए। इसके की फीचर्स ऑफ द स्कीम, ये स्कीम्स के कुछ की फीचर्स प्रोवाइड करती है और वो की फीचर्स क्या है ये हम लोग जानेंगे आगे की वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें इसी तरीके के स्कीम्स के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो इस स्कीम्स के जो फीचर्स, पहला फीचर्स है जिसमें स्कॉलरशिप अमाउंट क्या मिलता है, कैसे मिलता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि ट्यूशन फी, मेंटेनेंस अलाउंस और अदर्स एजुकेशनल एक्सपेंस कवर करती है, और भी चीजें कवर होती है इसमें। एलिजिबिलिटी कौन कौन है, इस स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, तो इस स्कीम का लाभ जो उठा सकते हैं वो स्पेशली ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अंडमान एंड निकोबार इसलैंड के रेसिडेंट्स में हैं। कवरेज इसका क्या होता है, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है एक्सक्लूडिंग क्लास 11 और 12 के लिए, यानी कि ये क्लास 11 और 12 के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है और कुछ इस प्रकार से है जो हम जानेंगे आगे। रेसिडेंस होना चाहिए, एप्लीकेंट का जो रेसिडेंस होना चाहिए वो अंडमान और निकोबार इसलैंड में ही होना चाहिए, इससे बाहर के लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब क्या है इसकी कैटेगरी जानेंगे। एप्लीकेंट को ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, मतलब कोई अदर कास्ट एसटी ऐसी नहीं चलेगी, ओबीसी कैटेगरी में होना चाहिए। ये मैंडेटरी है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एप्लीकेंट ने सेकेंडरी लेवल क्लास यानी कि 10 पास किया हो और हायर स्टडीज के लिए एनरोल हुआ हो एक्सेप्ट क्लास यानी कि 11 और 12 के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस अब इसमें किस प्रकार करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही साइट अवेलेबल है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसके लिए फॉर्म कलेक्शन करना पड़ता है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी अच्छे तरीके से फिल करना होता है जो कि रिलेवेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट यानी कि या गवर्नमेंट ऑफिस से कलेक्ट करे। ठीक है, इसका जो फॉर्म है आपको रिलेवेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिस से कलेक्ट करें। फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन को फॉर्म एक्यूरेटली फिल करना होता है विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस और डॉक्यूमेंट सबमिशन। डॉक्यूमेंट सबमिशन में क्या होता है, रिक्वायर्ड वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जैसे कि आपका रेसिडेंस प्रूफ जो कि इसमें अंडमान और निकोबार का ही होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रोविजन क्लास का मार्कशीट यानी कि एडमिशन का प्रूफ, हायर स्टडीज एक्सेट्रा, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं इस स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करें और सबमिट कर दें। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफिस या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सबमिट करें विद इन द डिक्लाइन बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है। फाइनेंशियल रिलीफ, ओबीसी ऑफ स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन से रिलीफ मिलता है जो कि उन्हें हायर स्टडी परस्यू करने में मदद करता है। तो इंक्रीज इनरोलमेंट इसमें होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि एकेडमिक प्रोसेस, स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक प्रोसेस होती है और करियर प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पे, करियर
प्रोस्पेक्ट भी इनका काफी अच्छा इंप्रूव होता है, क्योंकि हायर स्टडीज उनको मिलती है, जो कि ये स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दोस्तों इसका कंक्लूजन बहुत ही सिंपल निकलता है। एडिशनल स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ ओबीसी स्टूडेंट्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनिशिएटिव है, जो कि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करता है और फाइनेंशियल इंकरेजमेंट भी करता है। तो इंकरेजमेंट जितने भी लोग इसमें इंकरेज हो रहे हैं और काफी ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं, उनका भविष्य आज की डेट में काफी अच्छा हो रहा है। तो मैं आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए जो अंडमान निकोबार में हैं और वो लोग फाइनेंशियल के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे और इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इस स्कीम्स का मैक्सिमम फायदा एलिजिबल स्टूडेंट तक पहुंचाएं आप सभी, और उन्हें अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने में जरूर मदद करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।